दलितों की ठेकेदार मायावती है। शायद 2024 की बात नहीं रहेगी। 13% है आपको वो कह रही है 85% है मेरे पास। 13% है। हाँ, मायावती ये है, ऐसा अभी कोई मान नहीं रहा है। आप लोग मान रहे हैं, कोई बात नहीं है। मायावती को बसपा का उत्तराधिकारी मान रहे हैं। मायावती को बसपा का उत्तराधिकारी, हम बामसेफ है ना, ये सारे पैदा करने वाले लोग हम हैं। मायावती को पैदा करने वाले और तमाम लोग, ये हम लोग बामसेफ है, ये तो आप लोगों को मालूम है। तो मायावती की औकात भी तो जानते हैं ना, क्योंकि औकात तो बनाने वाले हम ही हैं। बामन मेश्राम, तुम जो अपमानजनक बात प्रयोग करते हो, इसे उत्तर भारत का कोई भी जाटव, कोई भी अम्बेडकरवादी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो बहन जी के लिए तुम तू तड़ाक का प्रयोग करते हो, बहन जी तुमसे उम्र में बड़ी हैं, बहन जी तुमसे बड़े बड़े पदों पर रही हैं, बहन जी उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही हैं, चार बार वो राज्यसभा में रही हैं। और तुमने तो एक नहीं, बहन जी ने बहुत से लोगों को राज्यसभा में भेजा है। तुम्हारे पास तो इतना कोई आदमी भी नहीं है कि तुम किसी को पार्षद बना सको, किसी को तुम प्रधान बना सको, किसी को तुम जिला अध्यक्ष बना सको, किसी को तुम जिला परिषद का अध्यक्ष बना सको। आपको हम आगाह करते हैं कि बहन जी के बारे में इस तरह का शब्द भविष्य में प्रयोग किया तो अच्छा नहीं होगा। तुम लोग हो जो अम्बेडकरवाद को बेचते फिर रहे हो, तुम लोग हो जो अम्बेडकरवाद का सौदा करते फिर रहे हो, तुम लोग हो। अरे बामन मेश्राम जी, एक बार कहीं से इलेक्शन तो लड़के देख लो, फिर तुमको तुम्हारी औकात याद आ जाएगी कि तुम कितने बड़े राजनीतिक और कितने बड़े चिंतक हो। ये केवल ब्राह्मणों के चंगुल में तो तुम हो, समझौता तुमने किया है। और यदि तुम ब्राह्मणों को गाली देते हो तो ब्राह्मण तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों नहीं करते? यह तुम आरएसएस को गाली देते हो तो तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हारा इंटरनल आंतरिक समझौता है। मैं बीजेपी आरएसएस, मैं तुम्हारे कहने से मैं तुमको गाली दूंगा, बहुजन समाज खुश होगा, बहुजन समाज खुश होगा तो वोट मुझे मिलेगा, समर्थन मुझे मिलेगा, और मैं जहां बहुजन समाज की एकता बन रही है उसके टुकड़े 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 कर डालूंगा। बामन मेश्राम जी, क्या तुमको संसद सदस्य बना दें? अरे तुमने तो अपनी पार्टी बना ली है, तुम बीएसपी के काहे पीछे पड़े हो? तुम अपना इलेक्शन लड़ो, तुमको मालूम पड़ जाएगी। तुम्हारे सारे लोगों की पिछले इलेक्शन में जमानत जब्त हुई और तुम्हारी औकात तो मालूम पड़ जाएगी कि एक बार इलेक्शन अपने बल पर लड़कर देखो। और यही बात में तमाम जो दलित नेता हैं, मायावती को छोड़कर, उन सब की बात करता हूं कि एक बार इलेक्शन लड़के देखो, फिर तुम्हारी राजनीति और समाज नीति और धर्म नीति तुम्हारे सामने आ जाएगी। बामन मेश्राम बोले हैं कि बहन जी ब्राह्मणों के चंगुल में आ गई है। सतीश मिश्रा उनकी पार्टी में है बड़े पद पर। बहन जी किसी भी ब्राह्मण के चंगुल में नहीं आई हैं। चंगुल में आए हो तो तुम आए हो, और चंगुल में आया है तो रामदास आठंबले आया है, और चंगुल में आया है तो वो लोग आए हैं जिनकी अभी गाड़ियां बीजेपी की गाड़ियों में प्रचार करते पकड़े गए हैं। बहन जी किसी ब्राह्मण के या किसी मनुवाद के चक्कर में नहीं है। और बहन जी मैं कहता हूं दावे के साथ कि बहन जी मनुवाद के साथ अम्बेडकरवाद का समझौता कभी नहीं कर सकती। वो ब्राह्मणों की बात करती हैं, परशुराम का मंदिर बनाने की बात करती हैं बहन जी। बहन जी कभी त्रिशूल लेकर नहीं गई हैं। बहन जी की विचारधारा बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा है, और बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा में त्रिशूल या बहुजन समाज की विचारधारा में ये किसका मंदिर? परशुराम का मंदिर कहीं आइडियोलॉजी में नहीं आता है, कहीं कॉन्सेप्ट में नहीं आता है। और यदि ब्राह्मण, जब उन्होंने बहुत से लोगों के लिए काम किया है, यदि परशुराम का भी एक मंदिर बना देंगे, जिन्होंने क्षत्रियों का 17 बार विनाश किया, तो परेशानी क्या है? 21 बार विनाश किया, और 21 बार धरती से क्षत्रियों को खत्म करने की बात हमारे ग्रंथों में लिखी है।
तो वो भी अच्छी बात है। यदि वो मंदिर बना देती हैं तो वो एक प्रेरणा मिलेगी कि ये वो मंदिर है जहाँ से क्षत्रियों का विनाश किया था। तो परेशानी क्या है तुम्हें? कहते हैं कि वो कब्जे में है ब्राह्मणों के और पार्टी खत्म कर लिए ब्राह्मणों की वजह से, जब से सतीश मिश्रा पार्टी में आए हैं। सतीश मिश्रा से कोई लेना देना नहीं। क्या पार्टी में तुमको ले लें? क्या पार्टी से तुमको लड़ा दें? चंद्रशेखर भी उनके साथ आ गए हैं वान मेश्राम के। देखो, चंद्रशेखर तो अभी नया बच्चा है, उसको अनुभव नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात। चंद्रशेखर अभी बच्चा है, वो खेल रहा है, खेलने दो। लेकिन चंद्रशेखर आ गया है तो चंद्रशेखर तुम्हारी तरह बदतमीजी से बहन मायावती के लिए अब शब्द प्रयोग नहीं करेगा, ये मेरा दावा है। तुम जो ये बहुत बड़प्पन की बात करते हो, तू तड़क बात करते हैं बहन जी के लिए वान मेश्राम। और बहन जी के लिए वान मेश्राम कह रहे हैं कि हमने 200 दलों को साथ मिला लिया, महागठबंधन बना रहे हैं, तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, उसमें बहन जी भी आ सकती हैं। बहन जी तुम्हारे साथ नहीं आएंगी। बहन जी को तुम्हारे साथ 200 संगठन बना लिए, केवल 200 वोट हैं और बहन जी के पास 2 करोड़ वोट हैं। तो तुम्हारे 200 वोटों के साथ तुम्हारा अपना ही वोट है जो 200 संगठन है, और कोई तुम्हारे पास वोट नहीं है। आज भी बहुजन समाज बहन मायावती के साथ पहाड़ की तरह खड़ा है, और इतनी औकात है तो एक बार वामन मेश्राम साहब इलेक्शन तो लड़ लो। हम खुद कह रहे हैं, और उन्हें छोड़िए बहन जी को, तुम जहां से लड़ो वहां से मैं लड़ता हूं, कहीं से भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। फिर तुमको पता लगेगा कि तुम क्या हो और बहुजन समाज क्या है। रामदास अठावले भी और वान मेश्राम भी उत्तर प्रदेश में क्यों भाग रहे हैं? ये महाराष्ट्र में सरकार क्यों नहीं बनाते सर अपनी? और मैं ये कहना चाहूंगा, आपको उत्तर प्रदेश में भागने की जरूरत नहीं है वामन मेश्राम जी और रामदास आठवले जी। आप पहले महाराष्ट्र को ये कर लो। आप लोग प्रकाश राव अंबेडकर और तुम सब लोग एक हो जाओ। और हम तो चाहते हैं कि यदि तुम में हिम्मत है तो जैसे 4 बार गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बीएसपी की आई है, तुम एक बार हमें गवर्नमेंट महाराष्ट्र में लाके दिखा दो। हम तुम्हारा अभिनंदन करेंगे, तुम्हारे गले में माला डालेंगे, तुम्हारा जय जयकार करेंगे। उत्तर प्रदेश को खराब करने की कोशिश मत करो, उत्तर प्रदेश में कदम रखने की कोशिश मत करो। धार्मिक और सामाजिक काम तो करो, लेकिन इस समाज को यदि कभी टुकड़े टुकड़े होता है तो उसकी जिम्मेदारी वामन मेश्राम तुम्हारी होगी, चंद्रशेखर आज़ाद की होगी। जो भी संगठन समझौता कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि तुम्हारे साथ बहन जी क्यों आ जाएं? तुम बहन जी के साथ आ जाओ ना। बहन जी क्यों आ जाएं भाई तुम्हारे साथ? तुम्हारे पास कितना वोट है? बहन जी के वोट का हिसाब लगाइए और अपने वोट का हिसाब लगाइए। जो बड़ा समुद्र होता है उसमें नदियां गिरती हैं कि नदियां समुद्र में गिरती है? तो बहन जी समुद्र हैं, तुम नदियां हो। यह तुमको आना है तो समुद्र में आ जाओ, नहीं आना है तो मत आओ। जो बहुजन चिंतक है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो कह रहे हैं कि रोड़ा बने हुए हैं चंद्रशेखर और वामन मेश्राम बहन जी के रास्ते में। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो एलिजिबल लोग हैं, जो समाज के प्रथम धुरी के लोग हैं, यदि वो जानते हैं कि ये लोग रोड़ा बने हुए हैं तो तुम उनके रोड़ा में आकाए रहे हो। तुम ये कहो कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम जहाँ बहुजन समाज का कल्याण होगा वहाँ पर हैं हम। सर ये बहन जी से लड़ रहे हैं या मनुवाद से लड़ रहे हैं या वामन मेश्राम ब्राह्मणों को गाल देते हैं? ये ना मनुवाद से लड़ रहे हैं, ना ये आरएसएस से लड़ रहे हैं। ये केवल ये देख रहे हैं कि बहन जी का कद इतना बड़ा क्यों हो गया। बहन जी के कद से परेशान है ये। बहन जी के कभी कहेंगे आरएसएस से मिल गई, कभी कहेंगे बीजेपी से मिल गई, कभी कहेंगे कांग्रेस से मिल गई, कभी कहेंगे कि ब्राह्मणों से डर गई, कभी कहेंगे मनुवाद। अबे पागलों, बहन जी ऐसी चीज़ हैं, आयरन है, वो स्टील हैं, किसी से नहीं डरने वाली। इसलिए अपनी जुबान बंद रखो। यह तुम समाज के अच्छे चिंतक हो, अच्छे शुभचिंतक हो, अच्छा समाज को एकता कर लाना चाहते हो और
समाज को एक जुट में बांधना चाहते हो और इस देश में बहुजन समाज का राज चाहते हो, बहुजन समाज का प्रधानमंत्री चाहते हो, बहुजन समाज के मुख्यमंत्री चाहते हो, तो बहन मायावती को आप सपोर्ट करो आंख मीच कर।